नमस्कार वीरेंद्र, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। 98% अतिथि शिक्षकों की समस्या समाधान हो चुका है और उनको नियुक्ति मिल चुकी है। खाली 2% बस अतिथि शिक्षक हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं पाया। तो सोमवार तक सभी पद अपडेट कर दिए जाएंगे और सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोमवार तक पूरा जितनी भी समस्या है सभी का समाधान किया जाएगा। डीपीआई का आदेश। और शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है और अच्छा किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को भविष्य में आगे बाहर नहीं निकाला जाएगा और उनको नियमित करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, इनकी शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई, डीपीआई में क्या बात हुई है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए नई अपडेट पाने के लिए। अभी ये सिर्फ मैं लाइव आया हूँ, ज्यादा बातें करूंगा नहीं। जो मेन पॉइंट है उसी बात को लेकर आया हूँ कि वर्तमान में नियुक्ति चल रही है और नियुक्ति को लेकर के आप लोग बहुत परेशान हैं। और क्योंकि नियुक्ति में लगातार कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई है और आप लोगों की समस्याओं का समाधान डीपीआई कर नहीं पा रहा है। आज से लग के मैंने वो काम कराने शुरू कर दिए हैं। लगभग लोगों की समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। आई कॉल यू लेटर लाइव चल रहा है। तो आप लोगों को के समस्याओं का समाधान शुरू हो गया है। जल्दी उम्मीद है कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितने लोग आवेदन मेरे पास आए थे जिनका नाम मैंने बोला था, लगभग लोगों के काम आज करा दिए गए हैं। 24 आवर के अंदर आप लोगों के आईडी में जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि जिनके वैकेंसी नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा था, जिनका आवेदन मेरे पास आया था, कल से वो चेक करना शुरू कर देंगे। कल 5 बजे के बाद से आप सबकी आईडी खुलनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों के शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, जिनके रिक्वेस्ट सही थे, डेट ऑफ बर्थ रिक्वेस्ट डेट सही थी, उनकी रिक्वेस्ट भी कल के बाद से स्वीकृत हो जाएगी। मतलब स्वीकृत तो कर दी गई है। कल शाम तक में आप लोगों को आपके पोर्टल में दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में अभी नियुक्ति चल रही है जबरदस्त तरीके से और लगभग 72,000 अतिथि शिक्षक, आपकी जगह 79,000 अतिथि शिक्षक आपके शिक्षा विभाग में और लगभग 35,000 अतिथि शिक्षक आपके ट्रायल में लग चुके हैं। तो अब डीपीआई कहना है कि अब हम इस भर्ती को बंद कर रहे हैं। 31 दिसंबर के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बंद कर दी जाएगी। इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि जिनकी भी समस्याएं हैं, जो भी परेशान हैं, आप सब लोग जल्द से जल्द अपने अपने कार्य को करवा लें, जिससे आप लोग समस्याएं ना हो। और आप लोग जिनकी भी ऑफलाइन नियुक्तियां होनी थी, बड़े मुश्किल में शुरू हुई है, मेहनत करते करते, जो हमारे पुराना वर्ग साथी है या जो परेशान थे, बिल्कुल परेशान मत होइए। और जिनके भी वैकेंसी नॉट अवेलेबल की समस्याएं थी, जिनके आवेदन मेरे पास आए थे, लगभग लोगों की समस्याएं कल के बाद से सॉल्व हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम थी या छात्र संख्या गलती से प्रिंसिपलों ने गलत अपडेट कर दी है, उन स्कूलों की वैकेंसी नहीं खोली जाएगी किसी भी हालत में। इसलिए आप लोग, क्योंकि अब तो आपके स्कूल से हो नहीं पा रहा है कि छात्र संख्या सही ढंग से करवाई जा सके, तो जहां आपको लगता है कि हमारे स्कूल के वैकेंसी जब अपडेट किया जा रहा था उस टाइम पे छात्र संख्या की जानकारी गलत डाल दी गई है, वो लोग अपना आवेदन बना के भेज देंगे। उसमें प्रत्येक कक्षावार छात्र संख्या लिख देंगे, तो उनकी जो ज्वाइनिंग है उसे, उनके जो छात्र संख्या की समस्या को है उसे अपडेट करवा दिया जाएगा। तो साथियों, विशेष ध्यान रखें, 31 दिसंबर के बाद आप लोगों की ऑफलाइन नियुक्ति ही नहीं बल्कि समस्त प्रकार की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, रिक्त देखना बंद हो गया, पूरी सेवाएं जीएफएस पोर्टल पर बंद कर दी गई हैं। इसी प्रकार से 31 दिसंबर के बाद से लगभग समस्त सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। जिनको भी ज्वाइनिंग करवाना है, ये ध्यान रखें कि जिनको ज्वाइनिंग करवाना है वो 31 के पहले ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि फिर क्योंकि छुट्टी भी है 31 से 5 तक आप सब जानते हैं, 31, 1, 2, 3, 4, 5 छुट्टी भी चलेगी। तो इस समय पर समस्याएं भी निश्चित तौर पे होनी है, क्योंकि जब छुट्टी हो जाएगी तब और समस्याएं पैदा होंगी। साथ में नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, उज्जैन, दमोह और कुछ जिलों के अशोकनगर, इन जिलों के पैनल अपडेशन में समस्याएं आ रही थी कि वहां पे पैनल अपडेट नहीं हो पाया था। मतलब कि जो वहां पे नाम दिख रहे थे उनका नाम कहीं और अन्य लोगों का दिख रहा था। उन पैनलों की समस्याएं भी कल तक में समाप्त हो जाएगी। उनको उसी अपने ब्लॉक में जो लोग हैं वो लोग अपने अपने ब्लॉक में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, वो लोग नहीं दिख पाएंगे कि जो अन्य ब्लॉक में दिख रहे हैं, केवल वो हो पाएंगे। जैसे कि अभी हमें जानकारी मिली थी सिवनी में, मैंने खुद कई लोगों का खोला था, तो उसमें मालूम पड़ा कि सिवनी में भोपाल के लोग दिख रहे हैं, मेरे सीधी के लोग दिख रहे हैं, कहीं नरसिंहपुर के लोग दिख रहे हैं। उन समस्याओं को सॉल्व करवा के सिवनी में सिवनी ब्लॉक के लोग दिखे, यदि मतलब भोपाल में भोपाल के लोग दिखे, मालूम पड़ रहा है पूरे प्रदेश के लोग समस्याएं पैदा होती जा रही थी। तो कल शाम तक में या परसों तक में समस्त ब्लॉकों के पैनल को सुधार कर दिया जाएगा। जिनका स्कोर कार्ड जिस पैनल में है
उस स्कोर कार्ड उस पैनल में दिखने लगेंगे, या खासतौर पर जिन जिलों की समस्याएं हैं, जिनको भी ज्वाइनिंग लेना है, या संकुल प्रचारों से बात कर लेंगे, सर हम आपके ब्लॉक में हैं और आप हमें ज्वाइन करवाने के लिए बोलिए, अगर तो हम आपका ब्लॉक लेवल पैनल भी उसी ब्लॉक में करवा दिया जाएगा जिस ब्लॉक में आपको ज्वाइन करना है। आपको अपनी आईडी, पासवर्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड भेजना है और आपको ब्लॉक उसी ब्लॉक में कर दिया जाएगा जिस ब्लॉक में समस्याएं थी, ना जहां पे आपको ज्वाइन करना है। जिसको पैनल में अपने सुधार करवाना है, जिस ब्लॉक में करवाना है, वो लोग अपना आईडी, पासवर्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, जो भी सहयोग राशि है वो भेज देंगे, उनका काम करवा दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं, वैकेंसी नॉट अवेलेबल की जो समस्या है वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। जिनके आवेदन मेरे पास आ रहे हैं, 31 दिसंबर के पहले आप सबको स्कूलों में सेवा करने का मौका मिल जाएगा। और अगर जो स्कूल जा रहे हैं उनकी पेमेंट भी 1 दिसंबर से हमने करवाने का आग्रह किया है कि बहुत सारे लोग हमारे स्कूल जा रहे हैं, उनका मानदेय भुगतान भी 1 दिसंबर से करवाया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये करवाने के लिए प्रयास करेंगे। जिनका शॉर्ट टर्म वैकेंसी का है, अप्रूवल नहीं मिल पाया है, तो आप लोग शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए छात्र संख्या, साथ में डाइस कोड स्कूल का और किस तारीख को शॉर्ट टर्म वैकेंसी के लिए अनुरोध आपके संकुल वालों ने किया है, उस डेट को सही ढंग से लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी भी अप्रूवल करवा दी जाएगी। उम्मीद है कि सोमवार तक में सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा और मंगलवार को आप स्कूल में ज्वाइन करने के बाद आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें, जिनको ऑफलाइन नियुक्ति लेना है 31 के पहले अपने समस्त समस्याओं का समाधान कर लें और उसके बाद आप ज्वाइनिंग स्कूल में ले सकते हैं। वैकेंसी नॉट अवेलेबल जहां जहां आ रही है, अगर संकुल वाले या स्कूल वाले आपको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग उनसे संपर्क करिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कार्य जल्दी हो जाएगा। ब्लॉक पर जिसको सुधार करवाना है वो लोग भी अपने आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासवर्ड भेज देंगे, आपका ब्लॉक पर सुधार कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग आपको अपने स्कूल से लेना है। जिनको ज्वाइनिंग करवाना नहीं आता संकुल वालों को, क्योंकि मेरे पास लगभग दिन भर में 20 से 25 संकुल प्रचार या संस्था में फोन लगाते रहते हैं, सर हम परेशान है, हमारे यहाँ नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो आप लोग जो आपके संकुल वाले बहुत लोग डरते हैं कि आईडी पासवर्ड दे देंगे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास वर्तमान में कम से कम 1000 संस्था प्रमुख और कम से कम 20 से 25 संकुल प्रचारों की आईडी रखी है, जिससे मैं लोगों का काम कर रहा हूं। क्योंकि मुझे किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, तो आप लोगों को जहां समस्याएं आ रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, उन कार्यों को मैं यहाँ से करवा देता हूं। तो आप लोग बिल्कुल जो ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग तत्काल अपने अपने प्रचारक की, संस्था प्रमुख की आईडी भेज दें। शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट अभी जारी है, शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट होती रहेगी कल परसों तक। तो आप लोग जो भी शॉर्ट टर्म में जहां पे आवश्यक है वहां पे शॉर्ट टर्म वैकेंसी की लिस्ट भी रिक्वेस्ट करवा दें। मैं रात को 9:30 बजे लाइव आऊंगा, आज शिक्षा मंत्री के बयान और सुप्रीम कोर्ट केस की संबंध में जानकारी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि कल हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी मीटिंग रही आप लोगों की दुआ से। मैं कल जबलपुर में था, आप लोगों को मालूम है, और जल्दी लिस्ट जारी कर रहा हूं मैं। जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें, अन्य चीजें हैं भविष्य को लेकर के, वो मैं आप लोगों से रात के 9:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल में बात करूंगा। और उम्मीद है कि आप लोग को मैं जो कहना चाह रहा था, जो लाइव अभी आने का मेरा मूल उद्देश्य था कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हो। जिनको समस्याएं हैं तत्काल अपना आवेदन, उसमें छात्र संख्या और डाइस कोड, जो भी आवेदन लिखते हैं ध्यान रखें विशेष तौर पर, कई लोगों के आवेदन मेरे पास आते हैं उसमें डाइस कोड ही गायब रहता है, क्योंकि स्कूलों की पहचान डाइस कोड है और आपकी पहचान आपका जो स्कूल का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर है। तो आप लोग अपने स्कूल का डाइस कोड जरूर लिखिए आवेदन में। वैकेंसी नॉट अवेलेबल वाले चाहे हों चाहे शॉर्ट टर्म वाले हों, ये विशेष ध्यान रखें कि आप लोग अपने स्कूल का डाइस कोड उसमें और छात्र संख्या अनिवार्य रूप से उसमें अंकित करें। जिनका शॉर्ट टर्म का है वो अपने स्कूल का डाइस कोड, नियुक्ति दिनांक, किस तारीख को रिक्वेस्ट भेजी गई थी शॉर्ट टर्म के लिए, और साथ में छात्र संख्या उसमें जरूर लिखिए। इतना आप करवा देंगे तो हम आप लोगों का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों की समस्याओं का समाधान हम करवा दें। उम्मीद है कि आप लोग 31 तारीख के पहले स्कूलों में ज्वाइनिंग ले लेंगे। जो भी समस्या है उसका समाधान हम यहाँ से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपके भरोसे में हम खरे उतरेंगे।